क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है, ये कहाँ तक उचित है? हम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? बीजेपी के महान महिला नेत्रियां हैं, बड़े बड़े गवर्नर के पद पे, मंत्रियों के पद पे विराजमान है। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य गुरु जी का नाम लिख के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हम बधाई देते हैं। अरे यार, आपकी ही पूरी गवर्नमेंट उनको शंकराचार्य मान रही है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि 50 फीट या 50 मीटर भी आप पालकी से उतरना नहीं चाहते? आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। अरे भाई, विवाह हुआ नहीं, पति लिखने पे रोक लगाने की बात कैसे आ जाएगी? जब आपका अभिषेक ही नहीं हुआ, आप किस बात का अपमान हुआ? तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की, यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल क्यों मची है? जब आत्माभिमान पर चोट की जाती है तो आदमी तिलमिला जाता है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा को आप अहम से मत जोड़िए, ये ठीक नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं। उन्होंने इतना मारा 15-20 बार, तो हमको वही हमने जोल पकड़ा था, उसी से मारे। उसका नाम विनीत सिंह था। उसके बोला तुम्हारे शंकराचार्य और तुम बोल के लात मारते रहा। आज सीधा सूत्र को ऐसे पकड़ के लोग खींच रहे हैं। कौन सा वो किए हैं लोग धर्म का पालन? नन्हे बच्चे 13-14 साल के बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, वेदपाठियों को, बटुकों को मार के इन्होंने कोई पुण्य किया है? हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ राजनीतिक विवाद तेजी से बढ़ गया है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए बिना नाम लिए शंकराचार्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल कर साजिश रच रहे हैं और सन्यासियों का कर्तव्य धर्म राष्ट्र के हित में काम करना होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी बहाने योगी जी पर कड़ा हमला किया और कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर योगी बोले, कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, विवाद खत्म करें। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरिकेड तोड़ने पर जबरन भीड़ और बग्घी को घुसाने के लिए सवाल किए गए। पूछा है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। अभिमुक्तेश्वर के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा, प्रशासन बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चिपका गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को 8 बजे 3 पेज का दूसरा नोटिस चिपकाकर जवाब मांगा है। प्रशासन नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान खत्म नहीं हुआ, मैं तो बसंत का स्नान कैसे कर पाऊंगा? आपके लिए बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने बसंत पंचमी पर स्नान करने के लिए साफ इनकार कर दिया है। पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा, तभी मैं दूसरा स्नान करूंगा। इसीलिए उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान भी नहीं किया। योगी जी बोले, किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे में तमाम कालनेमी है जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। योगी ने जिस कालनेमी का जिक्र किया वह रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसको लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था। बाद में हनुमान ने कालनेमी का वध कर दिया था। केशव ने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम। आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं ज्योतिषा पीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं स्नान कर इस विषय को यहीं समाप्त करें। मौनी अमावस्या पर क्या हुआ था जानिए। 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। आइए देखते हैं कौन से जगत गुरु स्वामी जी के पक्ष में है और कौन से जगत गुरु मुख्यमंत्री सीएम योगी नाथ जी के पक्ष में है। प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगकर विवाद खत्म कर देना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करेगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य के ये शब्द हैं। अभी हम आपको बताते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा। रामभद्राचार्य जी ने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय हुआ है।
अन्याय तो उन्होंने किया है, संगम तक पालकी से जाने का नियम नहीं है, उनको बिल्कुल सही नोटिस दिया गया है। वहीं रविंद्रपुरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा, सीएम योगी को जिस तरह की भाषा अभिमुक्तेश्वरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं वह संतों की भाषा नहीं हो सकती। जो ऐसी भाषा कहता है हमें उनसे दूरी बनानी होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद को जवाब, नोटिस और उनके सवाल। प्रशासन का पहला सवाल, ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का आदेश है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके आप खुद को शंकराचार्य लिखते हैं। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है कि प्रशासन को नोटिस का मनमाना असंवैधानिक, अगर नोटिस वापस नहीं लिया तो मानहानि का केस करेंगे। पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद के वसीयत के जरिए मुझे शंकराचार्य नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो मुझे शंकराचार्य बनने से रोक सकता है। अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस और उनका जवाब। मौनी अमावस्या के दिन आपने पाटन पुल का बैरियर तोड़ा, बिना अनुमति के बग्गी के साथ संगम जाने की कोशिश की, इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। आपके कृत्य के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में दिक्कत हुई, व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। इस पर स्वामी जी ने जवाब दिया है, कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की है, बाद में आरोप मुझ पर लगाए हैं। सीसीटीवी में सच्चाई दिख रही है, मेरे पास कोई बग्गी नहीं है। पालकी समय संगम जाने के लिए स्नान जा रहा था। दूसरा सवाल, आपने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है कि इस बारे में आप जैसे अधिकारी बात ना करें तो अच्छा होगा। इस संबंध में मेरे वकील की ओर से 20 जनवरी को ईमेल का जवाब भेजा जा चुका है। शंकराचार्य हिंदू समाज में ऊंचा पद है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है? आप अपनी राय हमें जरूर लिख के भेजें। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।